हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। ये वीडियो हमारी एपीआई इंटीग्रेशन की 5वीं वीडियो है। मगर ये वीडियो थोड़ी इंडिपेंडेंट होने वाली है पिछली वीडियोस से, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रिसोर्सेस यूज़ करने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी तक हम द मूवी डीवी रिसोर्सेस यूज़ करते आ रहे थे, मगर आज हम एक नया रिसोर्स यूज़ करने जा रहे हैं जो पोस्टमैन के थ्रू रजिस्टर्ड है। ये भी ओपन सोर्स है मगर रजिस्टर्ड पोस्टमैन के थ्रू है। तो आप क्या करना है, ये मैं यूआरएल आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस यूआरएल को हिट करोगे तो यहाँ पे पोस्ट की जगह ये इस यूआरएल पे जाओगे postman-eco.com। आप जाओगे तो आपके पास इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होके आएगी। ओके, इस तरीके से वेबसाइट ओपन आई होगी। आप यहाँ पे पी से स्टार्ट जाओगे, पोस्टमैन ईको। इस वाले में, फॉक वाले में नहीं जाना। फॉक का मतलब कोई किसी ने फॉक करके इसे चेंज भी कर रखा होगा। ये अनलॉक्ड है, मतलब इसमें चेंजेस अलाउड ही नहीं कर रखे हैं पोस्टमैन ने। तो यहाँ पे हम एक एपीआई यूज़ करेंगे पोस्टमैन की, पोस्ट फॉर्म डाटा ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसमें बहुत सारी एपीआईज हैं, आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का फॉर्म यूआरएल इनकोडेड मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। तो हम आज इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये पोस्टमैन है। बाकी प्रोवाइडर कैसे सेटअप करना है या एचटीटीपी कैसे, बाकी मेरी जो 4 वीडियोज़ हैं पिछली सीरीज़ में, पिछली जो 4 वीडियोज़ हैं उनको आप देख के यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, तो इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, एक यूआई बना लेते हैं। सबसे पहले यूआई बनाते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, हम 2 फील्ड रखते हैं उसमें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। जैसे ही हम उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन और सबमिट करेंगे, तो हमारे पास वो क्या बोलते हैं, डेटा बैक आ जाएगा। कैसे बैक आएगा, देखो जैसे कि यहाँ पे ये वाली एपीआई है eco.com। यहाँ पे देखना, मैं टाइटल डालूँगा, मतलब बॉडी के अंदर कोई नाम दिया टाइटल और इसकी वैल्यू दी टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम दे दिया मैंने क्या, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इसका दे दिया दिस इज डिस्क्रिप्शन। नाउ व्हेन यू ट्राई इट, it will give the same parameters reverse in the response जो आपने वहाँ पे भेजे थे। लाइक यू कैन सी फॉर्म टाइटल, द कंटेंट ऑफ टाइटल इज टेस्टिंग एज वी डिस्क्राइब इन आवर पैरामीटर्स। सो ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या है, दिस इज डिस्क्रिप्शन। ये भी सेम कंटेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। बॉडी में आप देखना चाहोगे ये चीज़, ठीक है। तो इन दोनों फील्ड्स का कंटेंट हम यूआई के थ्रू एंटर करवाएंगे, यूज़र के थ्रू। तो यहाँ हम थोड़ा सा टाइम यूआई क्रिएशन में देंगे। तो हम जल्दी जल्दी हम यूआई क्रिएशन करना है। मैं कोई ज़्यादा हाई लेवल की यूआई नहीं क्रिएट करूँगा, जस्ट मैं 2 टेक्स्ट फील्ड ऐड करूँगा एंड एक बटन। तो उसके लिए जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, नाम दे देते हैं क्या, पोस्ट फॉर्म स्क्रीन। कुछ भी नाम दे देना आप, स्टेटफुल पोस्ट फॉर्म स्क्रीन। जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम। यहाँ पे इसका फोल्ड और इसका टाइटल दे दिया, नाम टाइटल। टेक्स्ट क्या दे दिया हमने यहाँ पे, नाम दे दिया फॉर्म मेथड डेमो। बॉडी यहाँ पे कॉलम चिल्ड्रन, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, इसका कंट्रोलर और डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे हिंट दे देंगे एंटर टाइटल। मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ जस्ट, ताकि मेरी जल्दी जल्दी यूआई बन के रेडी हो जाए। टाइटल, कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये हम हो गए। वेर डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, स्पेलिंग पे मत जाना, जस्ट लॉजिक पे ध्यान दो, क्योंकि जल्दी जल्दी में स्पेलिंग कहीं पे भी कहीं की भी लग सकती है। और एज वी नो, हम प्रोग्रामर हैं, हमारे यहाँ स्पेलिंग मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, लॉजिक। हाँ, कई जगह स्पेलिंग भी मैटर करती है, ऐसी नहीं है। वेरिएबल्स में मैटर नहीं करती है, जब वेरिएबल्स का नाम देने आते हैं तो।
नहीं आप लेके बैठ जाओ, नहीं नहीं, स्पेलिंग भी मैटर करती है, हाँ बिल्कुल मैटर करती है। चलो हमने यहाँ पे कंट्रोल दे दिया, टाइटल कंट्रोलर, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ गई, यहाँ पे एंटर टाइटल के लिए ऐसे ही एक और बना दी मैंने। ये दूसरी फील्ड बन गई किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। और इसके लिए क्या कर दिया हमने, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर बना दिया है ना, ऑलरेडी हम बना चुके हैं डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर। और एक बटन बना देते हैं, क्या नाम देंगे हम, एलिवेटेड बटन, और ये हम देंगे, नाम दे देते हैं हम इसका सबमिट। ओके, अब इसको हम पोस्ट फॉर्म स्क्रीन अपनी मेन स्क्रीन से कॉल कर देते हैं। ओके, और मैं दोबारा रीरन करता हूँ इसका। हमारी लोगो यूआई तैयार हो गई है। ये हमारा यहाँ पे टाइटल ऐड हो सकता है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकती है। तो मैं ज़्यादा यूआई पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये यूआई बन के तैयार हो गई है हमारी। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एक प्रोवाइडर भी ऐड करना होगा, ध्यान रखना। प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं पिछली वीडियोस में आप देख लेना जाके। तो मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्रोवाइडर के अंदर जाके अब हम क्या करते हैं, एक नया मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड क्या होगा, मेथड का नाम दे देते हैं पोस्ट फॉर्म मेथड डेमो, सिंपल। और इसे एसिंक्रोनाइज बनाएंगे। और हमें यहाँ से यूआई से क्या वैल्यूज चाहिए, स्ट्रिंग टाइटल, है ना, ऐसे ही स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें। अब सबसे पहले हम यूआरएल कनेक्ट करें, कंस्ट्रक्ट, ताकि हम हर जगह इसे यूज़ कर सकें, कंस्ट्रक्ट यूआरएल। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो हम पोस्टमैन पे जाएंगे, हम ये वाला पूरा यूआरएल उठा के पे पेस्ट कर लेंगे एज इट इज़। किधर आ गया, अब मेरे पास यूआरएल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। जब भी हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, वो भी फॉर्म डाटा के अंदर या फॉर्म यूआरएल इनकोडेड के अंदर, दोनों में हमेशा हम मल्टी पार्ट का यूज़ करेंगे। क्या होता है जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट में दिखा देता हूँ, हम http.get मेथड यूज़ कर देते हैं। जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं मगर रॉ यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी में हम पैरामीटर इनकोड करके भेजते हैं, तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। मगर जब हम पैरामीटर यूज़ करते हैं कौन से, यूआरएल इनकोडेड या फॉर्म डाटा में, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉडी के अंदर हमारा फॉर्म यूआरएल इनकोडेड सिलेक्टेड है या फिर फॉर्म डाटा सिलेक्टेड होता है। फॉर्म डाटा में क्या होता है, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड और फॉर्म डाटा में बेसिक डिफरेंस ये होता है, फॉर्म डाटा में हम किसी भी फाइल को इनकोड करके आगे भेज सकते हैं, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जब हम फॉर्म यूआरएल इनकोडेड में आगे भेजते हैं, तो इन दोनों के लिए हमारे फ्लटर में कौन सा यूज़ होता है, मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट। तो हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वेट करके http.multipart रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम मेथड स्पेसिफाई करते हैं, कौन सा मेथड होगा ये, तो हम इसका स्पेसिफाई कर देते हैं पोस्ट मेथड। ओके, फाइनली यूआरएल क्या बनेगा इसका, यूआरएल हमने ऑलरेडी हमने बना रखा है ये कंस्ट्रक्टर यूआरएल, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले यूआरआई डॉट पार्स में, कौन सा, कंस्ट्रक्ट यूआरएल। ये यूआरएल हमने पास कर दिया। अब हम इनमें पैरामीटर पास करेंगे। तो पैरामीटर पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स, और यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर यहाँ पास करेंगे, हमने रिक्वेस्ट में देख रखा है, जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे वही हमारे पास रिटर्न होके आएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू नेम में क्या दे देंगे, हम टाइटल, नेम नहीं रखते हैं ना, वो ही रखते हैं जो हम वैल्यू भेजेंगे, टाइटल, तो टाइटल।
अब ये बोल क्या रहा है, नलेबल होगा, अच्छा हाँ मे भी हो सकता है, हमने नलेबल वेरिएबल डिफाइन किया है ना इसे। यानी जब हम बताते हैं ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, मतलब कि ये वैल्यू क्या हो सकती है, वो आ सकती है नलेबल। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स दूसरी वाली यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा क्या, डिस्क्रिप्शन। तो सेम की उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, ओके। इसको भी बताना पड़ेगा, नहीं ये नलेबल नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, पैरामीटर ऐड कर चुके हैं हम। अब पैरामीटर ऐड करने के बाद हमें रिस्पॉन्स गेट करना है। किस तरीके से, रिक्वेस्ट डॉट सेंड करके। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, अब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। अब हमारे पास रिस्पॉन्स आके ये डाटा हमें डिकोड करना है। तो हमें डाटा डिकोड डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट मेथड के मल्टी पार्ट के थ्रू हमें जो भी डाटा गेट होता है वो स्ट्रीम में होता है, और स्ट्रीम को हमें इनकोड करना होता है UTF-8 इनकोडिंग सिस्टम में। तो क्या करेंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम डॉट वाइट टू स्ट्रिंग, ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है मेथड कौन सा, इनकोडिंग UTF-8। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें डिकोडेड डाटा, डाटा डॉट जेसन डिकोड डाटा। अब स्ट्रीम से आ रहा है डाटा, मतलब ये फ्यूचर में आ रहा है। फ्यूचर का मतलब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एरर क्या देगा ये। द आर्ग्यूमेंट टाइम फ्यूचर स्ट्रिंग, मतलब फ्यूचर से कोई वैल्यू आ रही है, वो मैं असाइन कर रहा हूँ डायरेक्ट स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले ही अवेट कर लूँगा कि फ्यूचर से जो भी डाटा आएगा वो मिल जाए, फिर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा और यहाँ से मैं प्रिंट करूँगा। अब हाँ, तो हमने जो डाटा गेट हुआ स्ट्रिंग के थ्रू, यानी हमने ये स्ट्रीम का डाटा कन्वर्ट कर लिया UTF-8 में, और उसके बाद इसे डिकोड भी कर लिया है। अब डिकोड करने के बाद हमें पता है हमारे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, सेम रिस्पॉन्स आ रहा है कीज़ का। तो हम इन्हें प्रिंट करके देख लेंगे। प्रिंट डॉलर क्या है यहाँ पे, डिकोड नाम आएगा, डिकोड डाटा। तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है, हम देखेंगे टाइटल किसके पास से आएगा। यहाँ पे जाएंगे हम, मैंने पहले से करके रखी है तो आप देख लेना अपने रिक्वेस्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फॉर्म मिलेगा हमें, ठीक है। एक देखो बाहर ऑब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गेट करेंगे इस तरीके से। हम क्या आगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए डायरेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उसमें क्या की हो सकती है, एक टाइटल। यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे ऐसे ही दूसरी किया क्या हो सकती है, डिस्क्रिप्शन। ये हमारा मेथड तैयार हो गया। क्या है, हमने दो वेरिएबल एक्सेप्ट किए हैं इसमें। एक की URL कनेक्ट किया, जो URL आपको मैंने पहले ही बोला है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर ऐड कर दिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पार्ट में, और रिस्पॉन्स को मतलब एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स की स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया हमने, और फाइनली इसको डिकोड कर दिया, और डिकोडेड से हमने कुछ कीज़ निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट कर दी, ओके। नाउ अब इस मेथड को कॉल करेंगे हम अपनी UI से। UI कौन सी है, पोस्ट फॉर्म स्क्रीन। तो यहाँ पे बटन के क्लिक पे ये सिंक होगा, सिंक्रोनाइज। पहले हम टाइटल गेट कर लेते हैं, किससे, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट से। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन गेट कर लेते हैं, किससे, डिस्क्रिप्शन डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट से। और उसके बाद अवेट प्रोवाइडर डॉट ऑफ, कौन सा प्रोवाइडर है, माई मूवी डाटा प्रोवाइडर। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑन लिसन
पहले तो प्रोवाइडर को गेट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, हाँ, और यहाँ पे लिसन फॉल्स। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट फॉर्म मेथड डेमो। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल में टाइटल पास कर देंगे जी, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। ये चीज़ हो गई। अब एक बार हम करके देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो टेस्टिंग फ्रॉम मोबाइल, दिस इज फॉर्म डाटा टेस्टिंग। अब देखते हैं सबमिट करके क्या होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबमिट किया, टेस्टिंग फ्रॉम मोबाइल टाइटल आ गया एंड दिस फॉर्म डाटा टेस्टिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब हमारा मेथड काम कर रहा है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्म मेथड का यूज़ करते हैं। ये चीज़ है। अब ये हमारी क्या होगी, मैंने आपको नया रिसोर्स प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से आप और ज़्यादा चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था पोस्ट मेथड का फॉर्म पार्ट आपको डिस्क्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से काफ़ी सपोर्टिव रहूँगा मैं। धन्यवाद।